हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम नोबेल प्राइज़ 2025 को देखने वाले हैं। कौन कौन से विनर्स हैं किस फील्ड में, उसको हम थोड़ा ट्रिक से देखेंगे। तो सबसे पहले नोबेल प्राइज़ को देखते हैं। नोबेल प्राइज़ ये प्राइज़ दी जाती है इन द नेम ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडन के साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। पहली बार नोबेल प्राइज़ 1901 में दी गई थी और हर साल नोबेल प्राइज़ 6 फील्ड में दी जाती है। कौन कौन से फील्ड्स हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन। पांचवा है इकोनॉमिक्स एंड छठा प्राइज़ है नोबेल पीस प्राइज़। ये जो 5 प्राइज़ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स, ये प्राइज़ दी जाती है कहाँ पे? स्वीडन में, ठीक है। जबकि नोबेल पीस प्राइज़ दी जाती है नॉर्वे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं केमिस्ट्री के विनर्स कौन कौन से हैं 2025 के नोबेल प्राइज़ विनर इन केमिस्ट्री। तो 3 साइंटिस्ट को 2025 में केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। पहला है सुसुमु कितागावा, ये जापान से हैं। दूसरा है रिचर्ड रॉबसन, ये इंग्लिश एंड ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट हैं। और तीसरा है ओमार एम यागी, ये जॉर्डन में इनका जन्म हुआ था और ये अमेरिकन साइंटिस्ट है, ठीक है। और इन तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया केमिस्ट्री के फील्ड में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स ऐसे स्पेशल मटेरियल्स हैं जो मेटल आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जोड़कर रखता है, ठीक है। इनके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें गैस या लिक्विड स्टोर की जा सकती है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, O2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इनको अपने अंदर फंसाए रखते हैं, ठीक है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, तो इसके डेवलपमेंट के लिए केमिस्ट्री के फील्ड में 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दी गई है 2025 में। तो इन तीनों को कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे एक ट्रिक है, सोडियम रिएक्ट्स ओपनली, ठीक है। सोडियम से आप केमिस्ट्री रिलेट कर पाएंगे। सोडियम रिएक्ट्स ओपनली, तो सोडियम से हो जाएंगे सुसुमु कितागावा, रिएक्ट से हो जाएंगे रिचर्ड रॉबसन, ओपनली से हो जाएंगे ओमार एम यागी। तो ये 3 साइंटिस्ट को याद रखेंगे, 2025 के केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ विनर हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन नोबेल प्राइज़ 2025 इन लिटरेचर। साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाज़लो क्राज नाहोरकाई, ठीक है। ये हंगरी के नोबेलिस्ट हैं, इनको 2025 का नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के फील्ड में। नेक्स्ट प्राइज़ है हमारा मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के फील्ड में। तो 2025 के नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी, तो इस बार 3 साइंटिस्ट को ये अवार्ड दी गई है। पहला है मेरी ई ब्रोंको, यूएसए से हैं ये। दूसरा है फ्रेड रेम्सडेल, ये यूएसए से हैं। और तीसरा है साइमन सागागुची, और ये साइंटिस्ट है जापान से, ठीक है। तो इन तीनों को 2025 का नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन। और इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो सिर्फ वो जो है वो बाहरी अटैक को, जैसे कि बाहर से कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस है उसको पहचान कर उस पर अटैक करता है, और हमारे जो अपना सेल है उस पर अटैक नहीं करता है, ठीक है। तो इन तीनों साइंटिस्ट को किस तरह याद रखेंगे? तो इसके लिए ट्रिक है मेरी फ्रेश सील्ड। तो फ्रेश से आप बायोलॉजी से रिलेट कर सकेंगे, ठीक है। मैरी से हो जाएगा आपका मैरी ब्रोंको, फ्रेश से हो जाएगा फ्रेड रेम्सडेल, और सील्ड से हो जाएगा साइमन सागागुची, ठीक है। तो सील्ड से आप इम्यून सिस्टम को भी रिलेट कर पाएंगे जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो सील्ड, ठीक है। तो सील्ड से हो जाएगा साइमन सागागुची। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनको 2025 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन। नेक्स्ट है हमारा नोबेल प्राइज़ 2025 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, यानी कि भौतिकी। तो भौतिकी की फील्ड में 3 साइंटिस्ट को इस बार नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से हैं? तो जॉन क्लार्क, ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं। दूसरा है माइकल एच डेवोरेट, ये फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं। तीसरा है जॉन एम मार्टिनिस, ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं। और इन तीनों को ये अवार्ड दी गई है फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट।
तो अगर बात करें मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो ये एक क्वांटम मैकेनिक्स का एक इफ़ेक्ट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या फिर करंट, ठीक है, एक बैरियर से गुजर जाता है बिना उसके ऊपर से जाए, ठीक है। मतलब एक बैरियर है, इसमें इलेक्ट्रॉन या फिर जो हमारा करंट है वो ऊपर से जाए बिना एक टनल के जरिए मतलब एक दूसरे से मतलब उस पार चले जाते हैं, ठीक है, जैसे कि एक टनल बनाकर, है ना। तो इन तीनों साइंटिस्ट को कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए ट्रिक है जॉन ड्राइविंग साइकिल इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो हमारा ट्रिक यहीं तक है, जॉन ड्राइविंग ये याद रखेंगे। तो जॉन से दो साइंटिस्ट हो जाएंगे, जॉन क्लार्क एंड जॉन एम मार्टिनिस। वहीं पे ड्राइविंग से हो जाएंगे माइकल एच डेवोरेट। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन नोबेल पीस प्राइज़ 2025। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किनको सम्मानित किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, तो वेनेजुएला, ठीक है। तो मारिया कोरिना मचाडो ये विनर है नोबेल पीस प्राइज़ 2025 का। तो मारिया कोरिना मचाडो ये वेनेजुएलन पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट एंड अपोजिशन लीडर हैं। इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर हर ट्रायलिस वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला, ठीक है। तो वहाँ के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए इनको 2025 में, मारिया कोरिना मचाडो को 2025 में नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स के फील्ड में। तो 2025 के नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 3 इकोनॉमिस्ट को ये अवार्ड दी गई है 2025 में। पहला है जोएल मोकीर, ये अमेरिकन एंड इजरायली इकोनॉमिक हिस्टोरियन हैं। दूसरा है फिलिप एगियन, ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं। तीसरा है पीटर हॉविट और ये कनाडा से हैं। इनको ये अवार्ड दी गई है क्योंकि इन्होंने बताया है कि हाउ न्यू टेक्नोलॉजी कैन ड्राइव सस्टेन्ड ग्रोथ, है ना। तो न्यू टेक्नोलॉजी कैसे सस्टेन ग्रोथ को ड्राइव करता है, इसके बारे में बताया है। इसलिए इन तीनों को, जोएल मोकीर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉविट को इकोनॉमिक्स के फील्ड में 2025 का नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। तो इन तीनों को कैसे याद रखेंगे, इसके लिए ट्रिक है हाउ मनी रिड्यूस एजेस, ठीक है। तो कैसे जिनके पास ज़्यादा मनी है, पैसे हैं, वो अपने एज को कैसे मतलब कम करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ हाउ से हो जाएंगे पीटर हॉविट, मनी से हो जाएंगे जोएल मोकीर, ठीक है, मनी इससे रिलेटेड लग रहा है, मिलता जुलता वर्ड है। एजेस से हो जाएंगे फिलिप एजियन, ठीक है। तो यहाँ पे आप मनी से रिलेट कर पाएंगे, मनी इकोनॉमिक्स के फील्ड में है। तो 3 साइंटिस्ट को इस बार इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हु वॉन द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2025। तो केमिस्ट्री के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमार एम यागी, ठीक है। तो इसके लिए क्या ट्रिक बताए थे, तो सोडियम रिएक्ट्स ओपनली, सोडियम से आप याद रखेंगे सुसुमु कितागवी, रिएक्ट से रिचर्ड रॉबसन एंड ओपनली से ओमार, मिलता जुलता है, ठीक है, ओमार ओपन। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है हु वॉन द नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन 2025। तो आपको ट्रिक बताए थे मेरी फ्रेश सील्ड, है ना, मेरी फ्रेश सील्ड। तो मेरी से हो जाएंगे मेरी ई ब्रोंको, फ्रेश से हो जाएंगे फ्रेड रेम्सडेल और सील्ड से हो जाएंगे साइमन सागागुची। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2025 के लिए नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। नेक्स्ट है हु वॉन द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2025। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसने जीता है, तो इसके लिए ट्रिक बताए थे हाउ मनी रिड्यूस एजेस। तो हाउ से हो जाएंगे हाविट वाला, ठीक है, यहाँ पे है ऑप्शन बी वाला से हो जाएगा। तो कौन कौन जीता है, तो जोएल मोकीर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉविट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज़।
तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर के फील्ड में, साहित्य के फील्ड में, उनके नोबेल गीतांजलि के लिए। ठीक है, 1913 में गीतांजलि के लिए। तो अब तक 9 इंडियन रह चुके हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। पहला था रविंद्रनाथ टैगोर फॉर लिटरेचर 1913 में, और ये फर्स्ट इंडियन विनर थे। सेकंड थे सी.वी. रमन, फिजिक्स के फील्ड में 1930 में ये अवार्ड दी गई थी सी.वी. रमन को। क्यों दी गई थी? फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, और ये फर्स्ट इंडियन विनर है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तीसरा है हरगोविंद खुराना फॉर मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन की फील्ड में 1968 में दी गई थी, और ये फर्स्ट इंडियन विनर है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। चौथा है मदर टेरेसा फॉर पीस, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 1979 में। पांचवा है सुब्रमण्यन चंद्रशेखर फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के फील्ड में सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को 1983 में दी गई थी नोबेल प्राइज़। छठा है अमर्त्य सेन फॉर इकोनॉमिक्स 1998 में, और ये फर्स्ट इंडियन विनर हैं इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। सातवां है वेंकटरमन रामाकृष्णन फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, 2009 में इनको ये अवार्ड दी गई थी नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। कौन थे? वेंकटरमन रामाकृष्णन, और ये फर्स्ट इंडियन विनर थे इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और आठवां है कैलाश सत्यार्थी फॉर पीस, नोबेल पीस प्राइज़ 2014 में, और मतलब 9th विनर है, इंडियन विनर है अभिजीत बनर्जी फॉर इकोनॉमिक्स। 2019 में इनको नोबेल प्राइज़ दी गई थी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज़। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नॉमिनेट तो हुए थे बहुत बार, लेकिन उनको कभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिल पाया। ठीक है, तो महात्मा गांधी वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज़ इन 1937, 1938, 1939 एंड 1947, बट नेवर रिसीव्ड एनी नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट है हु इज़ द ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर एवर। तो अब तक का सबसे उम्रदराज नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन गुडएनफ। ठीक है, इनको 2019 में केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन 1921 अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन द स्टडी ऑफ। तो 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बहुत लोग कन्फ्यूज़न कर जाते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। ठीक है, तो उनके लिए नहीं दिया गया था, उनको दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज़। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैरी क्यूरी। ठीक है, तो ये पहली महिला है जिनको 2 नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, एक मिला था 1903 में इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, और दूसरा मिला था 1911 में इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। और रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1911 में इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैरी क्यूरी ओनली वुमन टू रिसीव 2 नोबेल प्राइजेस। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ अवार्डेड। तो नोबेल पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट है हु सेलेक्ट द नोबेल पीस प्राइज़ विनर्स। तो नोबेल पीस प्राइज़ विनर्स कहाँ पे दी जाती है? नॉर्वे में। ठीक है, जबकि बाकी अदर 5 जो प्राइज़ हैं वो दिया जाता है स्वीडन में। तो नोबेल पीस प्राइज़ को कौन सेलेक्ट करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द नोबेल कमिटी फॉर पीस इन नॉर्वे। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है लास्ट में आपके लिए। क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन नोबेल पीस प्राइज़ 2025। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसने जीता है?